नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज़ के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहरी वनों की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए टाटा स्टील ने अपनी तरह का पहला जमशेदपुर सिटी फॉरेस्ट जमशेदपुर के नागरिकों को किया समर्पित। कृषि बाजार समिति परसुडी के गोदाम में ताला तोड़कर सरसों तेल की चोरी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। BSSP जमशेदपुर ने जीता HLM ट्रॉफी का खिताब, 3-0 से GR स्पोर्टिंग को हराया। टाटा स्टील द्वारा शनिवार को कदमा में KLF1 फ्लैट के निकट जमीन पर जमशेदपुर सिटी फॉरेस्ट का उद्घाटन टाटा स्टील के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी एवं टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर चाणक्य चौधरी ने कहा कि यहाँ 5.1 एकड़ भूमि पर सिटी फॉरेस्ट का निर्माण किया गया है। यहाँ लगभग 38,000 पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य आवासीय क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ ही लोगों के लिए हरा भरा वातावरण उपलब्ध कराना है। पूरे क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया है। तीनों जोन में पेड़ पौधे ही होंगे। जमशेदपुर सिटी फॉरेस्ट के अंदर एक तालाब भी आप सभी को देखने को मिलेगा, जहां बरसात के पानी को जमा किया जाएगा। वहीं फाउंटेन लगाया गया है ताकि नमी बरकरार रहे। तालाब में मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछलियां भी डाली जाएंगी ताकि मच्छर के प्रकोप को नियंत्रित किया जा सके। इस अवसर पर यूनियन के पदाधिकारी के अतिरिक्त अन्य लोग उपस्थित थे। नया कॉन्सेप्ट अभी शुरू हुआ है हिंदुस्तान में, जिसको अर्बन फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जा रहा है। कि अगर आप याद करें, जब हम लोग बच्चे थे तो लोग बोलते थे हम जंगल जाके आए हैं। अब जंगल कभी भी शहरों के अंदर नहीं होते हैं, जंगल बाहर होते थे। लेकिन अभी जो अर्बन फॉरेस्ट्री और एक सिटी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया है कि आप जितना भी ओपन स्पेस शहरों के बीच में है या शहरों के एकदम बाउंड्री में है, वहाँ पे भी आप अर्बन फॉरेस्ट्री और एक सिटी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट को रख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो नेटिव स्पीशीज़ जो वहाँ का लोकल स्पीशीज़ होता है उसको आपको ग्रो करने में आसानी होता है, क्योंकि वो सॉइल है, टेम्परेचर है, वेदर है, वो सपोर्ट करता है। दूसरा क्या है कि दोनों जो ऑक्सीजन क्रिएशन होता है वो शहरों में कम होता है, बिकॉज हम कंक्रीट जंगल बना लेते हैं, घर बन जाते हैं, रोड्स होंगे, मॉल होंगे, बहुत कंस्ट्रक्शन होती है। तो कंस्ट्रक्शन होने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा होता है और इसलिए ऑक्सीजन की कमी रहती है। लेकिन अगर आप ऐसे अर्बन फॉरेस्ट्री या सिटी फॉरेस्ट को क्रिएट करते हैं तो ऑक्सीजन जनरेशन ज़्यादा होता है। जैसे इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, ये 5 एकड़ ज़मीन है। इसमें तकरीबन अभी तक 37,000 से 38,000 पेड़ लगे हैं। कुछ फुली ग्रोन हैं, कुछ अभी ग्रो हो रहे हैं। और हमने इसका कॉन्सेप्ट चेक कराने की कोशिश भी की है कि आज के दिन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और आगे जब ये फुल ग्रो होगा तो कितना रिड्यूस हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ का जो फुल कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ अर्बन फॉरेस्ट्री का है। और जो आप कंपेयर करेंगे बायोडाइवर्सिटी पार्क से, बायोडाइवर्सिटी पार्क में पेड़ पौधे तो सिमिलर ही लगते हैं, लेकिन उसमें क्या है, दी मूवमेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में बच्चे आएंगे तो उनको एजुकेशन की तरफ से काफ़ी सुनने को मिलेगा कि विगत दिनों जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत बाजार समिति में सरसों तेल चोरी मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया है। फिलहाल तीनों लोगों को जेल भेज दिया गया है। विगत 3 अक्टूबर को परसुडी थाना अंतर्गत बाजार समिति के पास एक गोदाम से लगभग 83,000 के हाथी मार का सरसों तेल की चोरी की गई थी। इस आलोक में धर्मेंद्र कुमार राय के बयान पर परसुडी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जहां पुलिस ने मामले का उद्भेदन करते हुए बागबेड़ा स्थित दुकानदार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी देते हुए परसुडी थाने के थाना प्रभारी राम कुमार ने बताया कि बागबेड़ा के दुकानदार बंसी लाल शाह, जिन्होंने सरसों तेल की खरीदारी की थी, परसुडी निवासी राजा प्रसाद और सूरज यादव के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि उनके पास से चोरी का सरसों तेल बरामद कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया बंसीलाल ने खरीदारी के दौरान गोदाम की सारी जानकारी हासिल कर ली और फिर इस घटना को 2 लोगों के साथ मिलकर अंजाम दिया, जिसका उद्भेदन 48 घंटे के अंदर कर दिया गया है। इन सभी का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। 3 तारीख को रात्रि में बाजार समिति में एक गोदाम को तोड़ करके अज्ञात चोरों के द्वारा 83,000 मूल्य का हाथी ब्रांड सरसों तेल की चोरी कर लिया गया था।
जिस संबंध में गोदाम मालिक के द्वारा दिए गए आवेदन पर थाना में केस दर्ज किया गया था अज्ञात चोरों के विरुद्ध। 48 घंटे के अंदर हम लोगों ने कांड का उद्भेदन करके सभी चोरी किए गए सरसों तेल को बरामद कर लिया गया तथा 3 लोगों को गिरफ्तार करके जिस दुकानदार ने तेल लिया था बागबेड़ा का बंसीलाल शाह ने, उसको तथा चोर राजा प्रसाद एवं सूरज यादव को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में उपस्थापित करने हेतु भेजा गया है। HLM ट्रॉफी का फाइनल मैच BSSP जमशेदपुर और GR स्पोर्टिंग के बीच हुई। BSSP जमशेदपुर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए GR स्पोर्टिंग को 3-0 से हराया। फाइनल मैच के समापन के बाद विजेता टीम BSSP जमशेदपुर को 2 लाख रुपए तथा HLM ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। वहीं उप विजेता टीम GR स्पोर्टिंग को 1.5 लाख रुपए तथा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ तृतीय एवं चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 1-1 लाख रुपए तथा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने दर्शकों और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि ईचागढ़ विधानसभा की जनता के प्रति हरेलाल महतो की सेवा और समर्पण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि हरेलाल महतो के हृदय में जन सेवा का लक्ष्य बसा है और इसे एक मिशन के रूप में लिया गया है। वो लगातार क्षेत्र की सेवा में जुटे हैं। सुदेश कुमार महतो ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हरेलाल महतो द्वारा खेल को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे क्षेत्र के खिलाड़ियों को उभरने का अवसर मिलेगा। 2 दिवसीय HLM ट्रॉफी का आयोजन करके जन सेवा ही लक्ष्य ने खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिता के साथ साथ हरेलाल महतो द्वारा क्षेत्र की जनता की सेवा में एम्बुलेंस प्रदान करना अपने आप में ऐतिहासिक कार्य है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आयोजित रक्तदान शिविर में 100 यूनिट से अधिक रक्तदान होना सराहनीय कार्य है। HLM टूर्नामेंट के हमारे जो आयोजक प्रबंधक जो हमारे हैं हरेलाल जी को अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। सेवा ही लक्ष्य जो उनका कार्यक्रम है, जो उनका हृदय में बसता है, आज उसी को एक कार्यक्रम के रूप में जहां स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतने हजारों हजार लोग यहां पर, साथ ही साथ एम्बुलेंस सेवा का भी शुभारंभ किए। 100 से ज़्यादा लोगों ने आज रक्तदान किया। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इनका समर्पण झलकता है लोगों के प्रति और मुझे पूरा विश्वास है कि इनका नेतृत्व और इनका सेवा और समर्पण दिनों दिन बढ़ते जाएगा लोगों को, और लोगों का प्यार स्नेह इनको मिले, यही शुभकामना इनको। बहुत बड़ा प्लान है हमारा। अभी आप यहाँ देख रहे हैं हरेलाल जी, मेरे यहाँ भी जो एक स्टेट लेवल का टूर्नामेंट चल रहा है वहाँ भी इनका टीम खेल रहा है। स्पोर्ट्स में जो साधारण गांव साधारण के खिलाड़ियों को अपग्रेड करते हुए स्टेट से ऊपर कंट्री और इंटरनेशनल प्लेयर के साथ समायोजन करके स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की तैयारी चले। बहुत सारा प्लान है अभी स्पोर्ट्स के ऊपर में। हम लोग निश्चित रूप से इसको हम लोग ने अभी अपने महाधिवेशन में कहा है कि किन किन चीज़ों को हम लोग यहाँ बढ़ा के लोगों को अपने स्टेट में हम लोग बुला सकते हैं या ला सकते हैं या दिखा सकते हैं। आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए परसुडी थाने में पुलिस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों, शांति समिति के सदस्यों और पूजा कमेटी के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक के दौरान संज्ञान में आई समस्याओं के जल्द से जल्द निदान की बात कही गई। दुर्गा पूजा को देखते हुए थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में परसुडी थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें परसुडी पुलिस के अलावे ADM लॉ एंड ऑर्डर, जिला परिषद सदस्य, शांति समिति के सदस्य और पूजा कमेटी के सदस्य मुख्य रूप से मौजूद थे। जहां हर्षोल्लास और विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न करना है, इसे लेकर सभी ने अपने अपने सुझाव रखे। साथ ही पूजा के दौरान आने वाली समस्याओं को, खासकर यातायात समस्या, खराब सड़क में अस्थायी तौर पर मरम्मतीकरण, हाई मास्क लाइट ठीक करने, साफ सफाई संबंधित समस्याओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की गई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस पदाधिकारी द्वारा पूजा पंडाल में CCTV कैमरा, एग्जिट एंट्री पॉइंट, वॉलंटियर्स की तैनाती समेत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। पूजा कमेटी ADM साहब की उपस्थिति में परसुडी थाना क्षेत्र के सभी पूजा पंडाल एवं शांति समिति के सदस्यों के साथ इस कमेटी का मीटिंग हुआ, जिसमें पूजा पंडाल
विभिन्न क्षेत्र से आए हुए विभिन्न लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा, जिसे प्रशासन के द्वारा हल करने की दिशा में कारगर उपाय किए जाने की आश्वासन दिया गया। मुख्य रूप से सड़क और रोड पर बहता हुआ पानी की समस्या लोगों ने रखा, जिसमें एडीएम साहब ने डीसी साहब से बात करके अपने स्तर से सुलझाने का भरोसा दिए हैं और सुलझाया जाएगा। चौथे झारखंड राज्य योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन जमशेदपुर में शनिवार से शुरू हुआ। 2 दिवसीय इस राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में राज्य भर के सभी जिलों से प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इस बार इसका आयोजन पूर्वी सिंहभूम जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की देखरेख में किया जा रहा है। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी प्रांगण में इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ राज्य भर से तकरीबन 320 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों की उपस्थिति में चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि योग अब केवल स्वास्थ्य हेतु नहीं बल्कि अब यह खेल की श्रेणी में शामिल हो चुका है। ज़रूरत है कि तमाम अभिभावक अपने घर से इसकी शुरुआत करें और बच्चों के 5 वर्ष की आयु से ही उन्हें योग का प्रशिक्षण दें। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। इसमें लगभग पूरे झारखंड के 12 जिले से बच्चे 350 बच्चे हैं और 40 हमारे ऑफिशियल्स टीम आई हैं जो जजेस हैं, और यहाँ स्टेट्स में जो बच्चे जीतेंगे वो नेशनल में जाएंगे। पहले भी हमारे जमशेदपुर की 2 बच्चियाँ खेलो इंडिया में सिल्वर लेके आई। तो ये बहुत गौरव का विषय है कि जो योग कभी हिमालय की गुफाओं और कंदराओं तक सिमट के रह गई, वो परम पूज्य स्वामी जी के अथक अहर्निश प्रयास और परिश्रम पर आज योग को हम लोग ओलंपिक तक लेकर आए। ये बहुत ही गौरव का विषय है। केंद्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और एक संत परम पूज्य स्वामी जी, ये दोनों योग के क्षेत्र में आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है। और जैसा कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2024 कोरोना से भी 7 गुना ज़्यादा प्रभावशाली ये एक वायरस आने वाला है। मैं ये आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि बिना योग के और दूसरा कोई भी उपाय नहीं, आधार नहीं कि हम ऐसे वायरसों से हम बच पाएँ। इसलिए जन जन तक योग को पहुंचाना ही पड़ेगा और इसमें हमारे पतंजलि के लाखों कार्यकर्ता मिलकर लगे हुए हैं और सरकार का तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग है। सनराइज इवेंट मैनेजमेंट इंडिया सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के जन्मदिन के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन करने जा रही है, जिसकी जानकारी देने के लिए सनराइज इवेंट मैनेजमेंट इंडिया के चेयरमैन श्री भरत सिंह जी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में भरत सिंह जी ने बताया कि आगामी 11 अक्टूबर 2023 को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का 81वां जन्मदिन है, जिसके लिए आगामी 11 अक्टूबर को सनराइज इवेंट मैनेजमेंट इंडिया के द्वारा गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस गीत प्रतियोगिता में केवल श्री अमिताभ बच्चन जी के फिल्मों में गाए गए गानों को गाया जाएगा, जिसमें कोई भी स्थानीय गायक हिस्सा ले सकते हैं। इस गीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्थानीय कलाकारों को दिनांक 10 अक्टूबर 2023 तक हमारे साक्षी स्थित कार्यालय में आकर अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसमें से चुनिंदा कलाकारों को दिनांक 11 अक्टूबर को महानायक अमिताभ बच्चन जी के जन्मदिन के दिन आयोजित होने वाले गीत प्रतियोगिता के मंच पर गाने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले कलाकारों में प्रथम को 5,000 रुपये, द्वितीय को 3,000 रुपये और तृतीय को 2,000 रुपये पुरस्कार राशि दी जाएगी। साथ ही अन्य सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 8328925275 और 9234970248 पर संपर्क कर सकते हैं। श्री सिंह ने कहा कि हर वर्ष अमिताभ बच्चन जी के जन्मदिन के दिन सनराइज इवेंट मैनेजमेंट इंडिया के द्वारा बॉलीवुड के लोकप्रिय पार्श्व गायकों को बुलाकर लोगों का मनोरंजन किया जाता है, पर इस वर्ष हमारा उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को उचित मंच प्रदान कर उनकी गायकी के हुनर को समाज के सामने प्रस्तुत करना है, ताकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इवेंट मैनेजमेंट भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा 11 अक्टूबर को हमेशा से इस सदी के महानायक आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन हम सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसमें आप सभी लोग इस बात का गवाह है कि इस कार्यक्रम में सुबीर कुमार जैसे लोग, पार्श्व गायक श्री कुमार सानू जैसे लोग आकर कार्यक्रम को सफल बनाए। इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा चेंजेस रखा है कि इससे जमशेदपुर के जो भी प्रतिभागी हैं उनको हम लोग एक नया मंच दें और उसमें श्री अमिताभ बच्चन जी के द्वारा गाए हुए, उनके फिल्मों में गाए हुए सभी गानों का
यहाँ पर गीत प्रतियोगिता कराया जाए और उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे उनको हमारी संस्था पुरस्कृत करेंगे, जिसमें प्रथम आने वालों को 5,000 रुपये, द्वितीय जो विनर होंगे उनको 3,000 रुपये और तृतीय जो विनर होंगे उनको 2,000 रुपये, साथ ही साथ सर्टिफिकेट्स जितने प्रतिभागी हैं उनको दिए जाएंगे। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत आज़ाद नगर रोड नंबर 1 आलिशान टावर के चौथी मंजिल में घर का ताला तोड़कर चोरों द्वारा सामानों की चोरी कर ली गई। इस बारे में जानकारी देते हुए अर्शी अशरफ के भाई ने बताया कि जब वह शुक्रवार की रात को घर पहुंची तो उसके दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। अंदर कमरे की अलमारी का लॉक टूटा मिला। ज़मीन में बेड पर जेवर के खाली डब्बे थे। पलंग पर सामान बिखरा हुआ था। महिला ने बताया कि चोर बच्चों की 10 पीस सोने की अंगूठी, बड़ों की 2 पीस अंगूठी, नाक एवं कान का सोने का जेवर समेत चांदी का जेवर ले गए हैं। उनके पति 3 महीने से सऊदी में नौकरी करने गए हैं। अकेले होने की वजह से वे बच्चों के साथ मायके आज़ाद नगर में रह रही हैं। घटना की सूचना मानगो पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आते हैं तो आज कल भी आई थी 9 बजे और शाम में अभी रात में आई 10 बजे तो देखी ताला वाला टूटा हुआ है। अंदर देखी तो पूरा सामान जो है सब गायब है, पूरा जेवर वेवर जितना इनका पूरा जेवर है गायब है पूरा, और बाकी कोई सामान नहीं छोड़ के है। और ये फ्लैट में जो है कोई माने सीसी कैमरा का कोई इंतज़ाम नहीं है। गार्ड रहता है नीचे में 2 ठो, गेट भी खुले रहता है हमेशा, कोई ये नहीं है। और भी गार्ड आना जाना किसको करता कोई पता नहीं। लिफ्ट का भी उतना काम करता नहीं सही से, लाइट का कोई उतना फैसिलिटी जनरेटर है नहीं है। लिफ्ट भी कभी चलता है कभी नहीं चलता है, लाइट जाने से पूरा अंधेरा हो जाता है, जनरेटर की कोई सुविधा नहीं है। जमशेदपुर स्वर्ण वणिक समाज के द्वारा स्वर्णरेखा नदी घाट में जिउतिया पर्व के अवसर पर समाज की ओर से कैंप लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने नदी में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। यह त्यौहार महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला रहकर करती हैं और नदी घाट पर खीरा, चना, गुड़, अन्य सामान चढ़ाकर भगवान की आराधना करती हैं। 3 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार छठ की तरह ही होता है, जहां महिलाएं निर्जला उपवास रखकर दूसरे दिन फल खाकर व्रत को तोड़ती हैं। समाज की ओर से पहली बार इस तरीके से नदी घाट में कैंप लगाया गया है। 3 दिन का पूजा हमारे झारखंड में पूरा बड़ी धूमधाम से 3 दिन का ये आयोजन 1 महीना का पूर्व से होता है कि आज कब है जितवा पूजा, उसका तैयारी होती है। घर का साफ सफाई पहला, उसके बाद नदी या तालाब हम लोग पूर्व में साफ सफाई करें, नदी या तालाब से होकर आते हैं। उसके बाद उसका 1 दिन जैसे कि छठ पूजा होता है, खीर रोटी यहाँ पे सादा हरा खाना 1 दिन खाते, दूसरा दिन पूरा पालनहार, तीसरा दिन ये 1.5 दिन का पालन करके यहाँ पे पालना करने आया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।